हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कल इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, और उसमें बताया गया था इवेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। इवेंट के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इवेंट की हिंदी होती है घटना। घटना में हम लोकेशन और टाइम को देखते हैं कि घटना किस टाइम पर हुआ और कहाँ पर हुआ। जैसे अगर हम इस पेन से यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसका लोकेशन क्या होगा, और किस टाइम पर लिख रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, घटना होगा। लिखना भी क्या है, एक प्रकार की घटना है या इवेंट है। कल आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता दिया गया था, और इसमें ये भी बताया गया था कि दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक की वेलोसिटी 0 है, दूसरे कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो इवेंट का पोजीशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होगा, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें ये भी बताया गया था कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसकी वेलोसिटी 0 है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो बस वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो भी क्या होगा, आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक यस है, दूसरा यस डैश है। इसकी वेलोसिटी वी है, डायरेक्शन एक्स है। अब यहाँ पे एक इवेंट लिया गया है, इवेंट पी। अब इस इवेंट का पोजीशन या लोकेशन यस से देखेंगे तो वो होगा एक्स वाई जेड और टाइम टी। अब टाइम जब लेंगे तभी इवेंट होगा, और एक्स वाई जेड लोकेशन हो गया, टी क्या हो गया, टाइम हो गया। और इसी इवेंट को अगर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो इसका लोकेशन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएगा, और टी इसका टाइम हो जाएगा, टी डैश। अब अगर इस पी की डिस्टेंस को यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका यक्स हो जाएगा। और अगर पी की डिस्टेंस यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो क्या हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये लिखा गया वी टी। वी टी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो वी टी है ये डिस्टेंस है यस और यस डैश फ्रेम का। कहने का मतलब ये है वाई वाई डैश के बीच जो डिस्टेंस वी टी होगा, जेड जेड डैश के बीच जो डिस्टेंस होगा वो भी वी टी होगा। कहने का शीर्ष ये है कि यस फ्रेम और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच जो डिस्टेंस है वो वी टी है। तो यहाँ जो यक्स लिया गया है, यक्स ये पी इवेंट की डिस्टेंस है यस फ्रेम से, और जो यक्स डैश है वो पी इवेंट की डिस्टेंस है यक्स डैश से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि इस इवेंट की पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। जैसे दो ऑब्जर्वर हैं, एक वो यहाँ पे है, दूसरा वो डैश पर मतलब यहाँ पर है। तो ये जो ऑब्जर्वर है इस इवेंट की पोजीशन को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब यहाँ पे देखिए इसको निकालते कैसे, मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, यक्ष है और ये यक्स डैश है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस यक्स डैश, दोनों प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अगर यक्स डैश का मान निकालेंगे तो यक्स माइनस वी टी, तो ये आपका हो जाएगा यक्स डैश इक्वल टू यक्स माइनस वी टी। और वाई डैश बराबर किसके होगा, वाई के। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। वाई वाई डैश दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जेड डैश इक्वल टू जेड होगा, ये भी आपस में पैरेलल है। यहाँ पर समझना है टी डैश को, टी डैश बराबर टी कैसे होगा।
तो इसमें इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो इवेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ये जो ऑब्जर्व करेगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस टी टाइम पर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और इसमें जो ऑब्जर्वर बैठा है वो ये मेजर करेगा कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो टी डैश टाइम पर ये पीछे हो गया, तो दोनों का टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है समझने के लिए कि अगर ट्रेन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये जो व्यक्ति है यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसकी वेलोसिटी 0 है, और जब ट्रेन इधर आगे मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये ट्रेन धीरे धीरे कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, मतलब टी टाइम पे यहाँ पे पहुँची। लेकिन जो ऑब्जर्वर इसमें बैठा हुआ है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको ये लगेगा कि ये व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, मतलब टी टाइम पर ही ये व्यक्ति क्या हो गया, पीछे चला गया। तो दोनों का टाइम क्या होगा, ऑब्जर्व करने का सेम होगा, जितना टाइम ये यहाँ पे ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वही टाइम ये ऑब्जर्वर इस ट्रेन से ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू टी। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ी सी थियरी को इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताया आपको कि लेट द इवेंट हैपनिंग एट पी बी एक्स वाई जेड टी इन फ्रेम एस एंड एक्स डैश वाई डैश जेड टी डैश इन फ्रेम एस डैश। अब यहाँ देखिए ओ एंड ओ डैश ऑफ टू फ्रेम्स कॉन्साइड इनिशियली। कल आप लोग को बताया गया था कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको अगर थोड़ा सा पीछे लेते हैं कि मतलब ये कहीं यहाँ से मूव कर रहा होगा, यहाँ से तो पहले यहाँ पे आया होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे गया होगा, फिर उसके आगे यहाँ पे आया होगा, ठीक है, फिर ऐसे ही हो गया होगा। तो कहने मतलब ये है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, तो पहले यहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस टाइम क्या होगा, 0 होगा, टाइम 0 होगा। तो इनिशियली मतलब जब ये स्टार्ट करता है तो टाइम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको नहीं समझा है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। वी टी दोनों के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और आप एक फार्मूला जानते हैं वी इक्वल टू डी बाई टी, और अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी। तो ये डिस्टेंस है, डी इक्वल टू वी टी। आप लोग इसको समझ गए होंगे कहाँ से आया ये। उसके आगे देखिए, इफ़ वी काउंट टाइम फ्रॉम इंस्टेंट व्हेन ओ एंड ओ डैश कॉन्साइड, जब ये कॉन्साइड करते हैं तभी से टाइम मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब पहले कॉन्साइड देते हैं, फिर जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो टाइम मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कहा कि आफ्टर टी टाइम यस डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम यस। कहने का मतलब ये है कि टी डैश टाइम पर या टी टाइम पर यस डैश होता है, इससे धीरे धीरे क्या होता है, अलग होने लगता है। देखिए, देन ऑब्जर्वेशन ऑफ टू ऑब्जर्वर एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू टी। और इस इक्वेशन को ही कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो फ्रेम यस डैश है, यस डैश फ्रेम वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बहुत हाई नहीं है। हाई का मतलब है कि सी के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं लेते हैं वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसी वेलोसिटी को यहाँ पे आगे लेके चल रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में।